आप अपनी सिस्टम का, आप अपने होल सिस्टम का आप बैकअप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेस्ट तरीके से आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मैंने अपना बैकअप कैसे बना सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम का, किसी भी लैपटॉप का, होल लैपटॉप का। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हो सकता है आपको यहाँ पे व्यू बाय लार्ज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो, लार्ज आइकन्स का, तो आपको यहाँ पे इसे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको फाइल हिस्ट्री में आपको यहाँ पे चले जाना है। फाइल हिस्ट्री में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम इमेज बैकअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रिएट ए सिस्टम इमेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अपना बैकअप किसी भी पेन ड्राइव में, किसी भी फ्लैश ड्राइव में अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करना होगा या पेन ड्राइव को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, जिस भी पेन ड्राइव में आप यहाँ पे बैकअप क्रिएट करना चाहते हो। या आप चाहते हो कि कोई आप यहाँ पे अनदर ड्राइव में, जैसे आपका हो गया डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जैसे किसी भी ड्राइव में अगर आप यहाँ पे बैकअप क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको उस ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है या उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है या आपको उस एक्सटर्नल ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे लोकल डिस्क ई को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का ऑप्शन शो होता है तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है या पेन ड्राइव को अपना सिलेक्ट करना है, यूएसबी डिवाइस को। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे डीवीडी वगैरह में भी आप यहाँ पे बैकअप बना सकते हो, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना होगा। तो जैसे अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे ड्राइव में बना रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करना है या आपका पेन ड्राइव है, उसे सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे जो मेरा बैकअप जो बनेगा वो इन ड्राइव का बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सी ड्राइव, EFI सिस्टम पार्टीशन ड्राइव, ये ड्राइव का यहाँ पे मेरा मैंने बैकअप बनेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क ही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने डी ड्राइव का भी आप यहाँ पे बैकअप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे ड्राइव जिसका बैकअप बनने वाला है, सी ड्राइव और EFI सिस्टम पार्टीशन ड्राइव, जो सिस्टम रिलेटेड ड्राइव रहता है। तो इन दोनों का ही यहाँ पे बैकअप बनेगा। आप चाहे तो कोई भी ड्राइव का भी आप यहाँ पे बैकअप बना सकते हो। और यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो स्पेस रिक्वायर्ड है बैकअप के लिए वो यहाँ पे टोटल मेरा 71.626 GB यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस चाहिए किसी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, या कोई भी आप USB ड्राइव आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, या कोई भी आप ई ड्राइव या एफ ड्राइव में बैकअप बना रहे हो, तो आपका यहाँ पे जितना भी रिक्वायर्ड आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे उस स्पेस को वहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए, मैंने उतना स्पेस आपको वहाँ पे खाली होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे उन ड्राइव को बैकअप करना है, तो आपको यहाँ पे अब डायरेक्टली इसे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे स्टॉप बैकअप आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जितना भी ड्राइव है, जो ड्राइव आप वहाँ पे चेक मार्क किए थे बैकअप करने के लिए, तो उन सभी का बैकअप आपका कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या USB ड्राइव में आपके यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी होल कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बैकअप वगैरह आप यहाँ पे बना रहे हो तो आप इसी तरह से बनाएं, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। आपका कोई भी डेटा आपके यहाँ पे रिमूव भी नहीं होगा, आपका एज इट इज़ जैसा भी आपके यहाँ पे सिस्टम रहेगा वो एज इट इज़ आपको वो बैकअप बन जाएगा। आप इन फ्यूचर आप उसे अपने सिस्टम में या कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप में आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, जो आपके यहाँ पे बैकअप बनेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।